अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूनस बलोच जमाली साहब अंदर की खबर लेके आई हैं। बड़ी अहम खबर है। तो एक तो मैं पाकिस्तान की मिसाल दूंगा खबर पे, फिर उसके बाद यहाँ की वो एक ऐसी खबर बताएंगे तो इंसान हैरान हो जाता है कि तरक्की करते करते ममालिक ने कितनी तरक्की कर लिया। एक हमारा मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। अभी चंद दिनों पहले ये खबर का पता चला कि एक मुल्क में जो अरब अमारात हैं उसमें हमारे एक दोस्त का पासपोर्ट खत्म हो गया। तो पासपोर्ट जब खत्म हो जाता है तो वहाँ वीजे का जो क्याम है वो भी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने अपील की, दरखास्त की कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू कर दिया जाए। तो फिर कंपनी ने ये भी वादा किया कि अगर तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है तो तुम्हारी अगर 13,000 इस वक्त इनकम है तो हम आपकी कारकर्दगी देख के 26,000 कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। उन्होंने जब पासपोर्ट ऑफिस में अपना दराज कराया तो वहां से उनको जवाब मिला कि नहीं, अभी लाइन में लगे, देर है। फिर जब पता चला कि देर क्यों है, कि वहाँ हमारे मशीनों का मसला है पासपोर्ट का पाकिस्तान में। और दूसरी जो बात का पता चला, जो फोलियो पर चढ़ाती हैं। एक देखें मुल्क कितना, हमारा मुल्क अपने आप को एटमी मुल्क कहता है, लेकिन उसके पास वो फोलियो नहीं है जो कागज पासपोर्ट के ऊपर स्पेशल चढ़ाते हैं, वो फ्रांस से लिया जाता है। तो फ्रांस की कंपनी ने कहा कि नहीं, पहले आप हमें पैसे दें, तो डॉलरों में पैसे दें तो फिर हम आपको वो पेपर भेजेंगे, फिर पासपोर्ट बनेंगे। तो अब हजारों लाखों आदमी वहां पाकिस्तान में पासपोर्ट का या कागजात का अंदराज करके बैठे हैं कि किसी तरीके से हमें शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट या दीगर हमारे कागजात हैं। वो ऐसा हमारा मुल्क बन चुका है कि वहाँ ऐसे छोटे छोटे मामलात जो बहुत ही अहम है, एक बुनियादी हक रखता है हर इंसान पासपोर्ट का, शनाख्ती कार्ड का, वो बनाए जाने मुश्किल है क्योंकि मुल्क के पास पैसा नहीं है और सोर्सेज नहीं है। यूनस बलोच जमाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने 2 मिनट में पाकिस्तान की सारी स्टोरी खोल दी है। अब बताइएगा, आपके पास जर्मनी की खबर है। अगर आपने कुछ पाकिस्तानी कमेंट्स करने हैं तो एहतियात के साथ कमेंट्स कर सकते हैं। ये खबर मैंने आपको बताई है, बाकी जर्मनी की बड़ी अहम खबर है। जी, जी, जर्मनी की खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जर्मनी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसने अपनी अवाम की सहूलत के लिए एक नया सिस्टम लेकर आए हैं। उस सिस्टम के मुताबिक आप अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को एक ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर ही बना सकते हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन से टिकट खरीदते हैं पैसा देने के बाद, या अपना कार्ड पंच करने के बाद आप वहां से टिकट खरीद लेते हो। इसी तरह से अब जर्मनी में मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने वो मशीनें लगा दी हुई हैं, जहां से आप अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों ही वहां से बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको इंतजार करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी। महीनों इंतजार करने के बाद बुरगर आम्ट में आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी, और उस अपॉइंटमेंट पर भी अगर कोई कागज रह जाता था तो वो फिर आपको अगले महीने की अपॉइंटमेंट दे देते थे। तो लोगों का ये वक्त जाया होता था। उसको उन्होंने दूर करने के लिए नया सिस्टम लागू हो चुका हुआ है। फ्रैंकफर्ट शहर में भी ये चल रहा है। इसके अलावा नॉर्थ राइन वेस्टफालन एक सूबा है इनका, वहां पर भी ये चल रहा है। और इनके मुताबिक 2025 जनवरी 2025 तक पूरे मुल्क में ये सिस्टम आम हो जाएगा। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन में आप जाके खड़े हो जाते हो। वो मशीन आपकी आंखों के, आपके चेहरे की पिक्चर ले लेती है। अच्छा। उस पिक्चर के बाद आपको उसके अंदर ही, मशीन के अंदर सिस्टम में अपने क्वाइफ दर्ज करने होते हैं, अच्छा। अपने सिग्नेचर देने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो 24 आवर के अंदर अंदर वो सारा आपका डाटा विद बायोमेट्रिक पिक्चर, वहीं पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं, अच्छा। वहीं पर आपकी आंखों की स्कैनिंग हो जाती है। अच्छा। सारा कुछ होने के बाद वो बेहोर्डे को, यानी कि मुतलका अदारे तक वो आपकी चीज पहुंच जाती है। अच्छा। ठीक है।
जब वो उन तक पहुंच जाती है तो वो मशीन के अंदर से ही आपको एक रसीद निकाल देते हैं। अच्छा। उस रसीद के ऊपर उन्होंने वक्त बताया होता है कि इतने दिनों के बाद आप दोबारा इसी मशीन से अच्छा। आकर अपना पासपोर्ट या अपना हाउस वाइज जिसे कहते हैं शनाख्ती कार्ड वो निकाल सकते हैं। अच्छा। उसके लिए आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये सिस्टम इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये जर्मनी ने इंट्रोड्यूस करा दिया। इससे पहले आपको मैं ये बताता चलूं, आपने जो जिक्र किया मुत्तहिदा अरब अमारात का, मुत्तहिदा अरब अमारात भी बहुत आगे जा चुका हुआ है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ठीक। वहां पर आपको ऐसी मशीनें मिल रही हैं, वहां पर भी उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। आपने अपना बिल अगर अदा करना है बिजली का, आपका कोई चालान हुआ है, तो आप वहां पर मशीनें लगी हुई हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, वहां जाके आप वो पे कर सकते हो। ठीक। अपना वो पुंगटे सिस्टम फिरोशाइन का जो लाइसेंस का होता है वो वहां पर एक्चुअल कर सकते हो, गैस का बिल पे कर सकते हो अच्छा। मशीन के ऊपर ही। तो ये तो साथ में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी यूएई की। अलावा यूएई इस तरह से भी तरक्की कर चुका है कि लोगों के पास बाज दफा खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, वहां पर ऐसे उन्होंने स्टॉक बनाए हुए हैं, ऐसे मॉल्स हैं, ऐसे एरियाज हैं, वहां मशीनें लगी हुई हैं, वहां जाएं, खाना पैक पड़ा होगा, आप जाके खाना वहां से लेके खा पी के वहीं पर डस्टबिन में फेंकते हैं, बाकी जो चीजें उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें चार्ज नहीं, एनीबॉडी कैन गो देयर। अच्छा जी, ये यूएई में आम है। दुबई में तो ये बहुत जगह पर ये उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है। ये तो आपने बड़ी अच्छी और नेकी की बात बता दी कि नाजरीन देखें कि कहाँ ये मुल्क है और कहाँ हमारा पाकिस्तान है। वहाँ तस्वीरें छाप छाप के थैलों के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ या किसी की भी फिर लोगों को तकसीम करते हैं। हदीस में तो यहाँ तक क्या आता है कि अगर कभी आपने किसी की मदद करनी हो तो आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले, लेकिन वहाँ जब तक इश्तिहारबाजी ना की जाए उस वक्त तक वो कहते हैं नेकी ही नहीं गिनी जाती। तो आपने ये बात बताई और इसके नुकसानात बताइएगा। वो 2 मिनट रह गए कि जर्मनी में इस मशीन के नुकसानात भी कुछ हो सकते हैं। ये इसके नुकसानात कोई फिलहाल तो सामने नहीं आ रहे। ये बड़ा पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने ऑथेंटिक तरीके से शुरू किया है और ये मशीनें उन जगहों पर फिट हैं जो हुकूमत के इदारे हैं, जो हुकूमत के आम पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं लगाई हुई है। अच्छा ठीक है। रात हाउस के अंदर ही ये होता है। रात हाउस कहते हैं कौंसल खाना। वहां पर इन्होंने लगाया फ्रैंकफर्ट के अंदर मुख्तलिफ कौंसल खानों में जो उनके स्पॉट्स बने हुए हैं, उसमें 4-5 जगहों पर ये मशीन लग चुकी हुई है। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देख चुकी हैं कि अभी खबर ही आई है? मैं देख कर आया हूँ और मैंने उसको आजमाया भी और मैंने अपना हाउस वाइज वहीं से बनवाया है। ले जी, एक पाकिस्तानी हो गए हैं हमारे मशहूर यूनुस बलोच जमाली साहब, वो आपकी पग देख के आपकी चेहरा देख के डर तो नहीं गई मशीन? नहीं, मशीन ने देखें, जब मशीन के ऊपर उसने सिर्फ आपके चेहरे का स्कैन करना होता है। आपकी आंखों का स्कैन करना होता है। उसने ऊपर पहनी हुई कुराकली टोपी या बलोची पग या पंजाबी सिखा वाली पग, इनका उन्हें कोई स्कैन नहीं करना होता, उन्हें ताड़े चेहरे का स्कैन करना होता है। वो क्योंकि मुझे कमेंट्स में किसी ने लिख दिया था कि ये लगता है ये खुशाब से है, तो खुशाब में भी ये पग चलती है, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं ये बलोची है। नहीं, ये जो आपने मेरी पिक्चर लगाई हुई है, ये दरअसल बलूचिस्तान की रवायती पगड़ी है और इसको तकरीबन 2 गज के करीब इस पर कपड़ा लगता है जो लपेटने में आते हैं। फिर इसका एक हाला बनता है जो आप गले में जैसे माला होती है, जैसे एक हार पहनाया जाता है, उस तरह से इसको, इसका जो पल्ला होता है लाश, वो दोनों तरफ से करके तो ऊपर किया जाता है। तो ये तो थी बलूची पगड़ी के बारे में बात। अच्छा, एक और मैं आपको, अच्छा अब मिनट रह गए 20 सेकंड, आपके कमेंट्स पे मैं खत्म कर देता हूँ कि दोस्तों ये आपके बता दिया है यूनुस बलोच जमाली साहब ने कि खुशाब का से ताल्लुक नहीं है पगड़ी का या इनका, ये बलोच हैं। और क्योंकि वक्त खत्म है तो उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए जो आपकी पग देख के तो कमेंट्स करते हैं। 10 सेकंड रह गए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। लोग हमारे प्रोग्राम पसंद करते हैं, इसका आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मिलेंगे। बलोच साहब आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।